हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। आइए जानते हैं बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। यह जगह अभी नेपाल में है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था सुशोधन, जो शाक्यगण के मुखिया थे, और उनकी माता का नाम था माया देवी। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें ही दिन उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उनका लालन पालन उनकी सौतेली माता या मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम है यशोधरा और उनके पुत्र थे राहुल। गौतम बुद्ध का 16 वर्ष की आयु में ही विवाह हो गया था यशोधरा के साथ। गौतम बुद्ध जो थे वह सांसारिक कष्टों से बहुत ही ज्यादा विचलित होते थे। संसार में जो कष्ट थे वह उन्हें देख के बहुत ज्यादा विचलित होते थे, इसलिए उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। आइए जानते हैं कि उन्होंने गृह त्याग जो है वह करने से पहले उन्होंने कौन से ऐसे 4 दृश्य देखे जिससे उनका निश्चय एकदम पक्का हो गया। एक दिन वह कपिलवस्तु के सैर पर निकले थे। वहां पर उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक शव देखा और एक सन्यासी देखा। उसने देखा कि इंसान जो है पूरे जीवन मेहनत करता है और बूढ़ा होता है और एक दिन बीमार होके चला जाता है इस दुनिया से। तो इसमें देखा कि वो पूरे जीवन एक व्यक्ति जो है वह दुखी ही रहता है, कष्टों से घिरा हुआ उसका पूरा जीवन रहता है। लेकिन जब उन्होंने सन्यासी को देखा तो उन्हें लगा कि सन्यासी जीवन बहुत अच्छा है, इसमें कोई भी संकट या कष्ट नहीं है। इसलिए उन्होंने सन्यासी जीवन व्यतीत करने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग किया। बौद्ध धर्म में इस जो उन्होंने गृह त्याग किया इसे कहा गया है महाभिनिषिकरम। तो यह भी पूछा जाता है कि महाभिनिषिकरम किससे संबंधित है, तो यह गौतम बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित है। गृह त्याग करने के बाद गौतम बुद्ध के जो पहले गुरु थे वह थे अलार कलाम। अलार कलाम महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के पहले गुरु थे। उनके दूसरे गुरु थे रुद्र करामपूत। आइए और भी जानते हैं। गौतम बुद्ध जी ज्ञान की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकते रहे और लगातार तपस्या करते रहे। उसके बाद वह आए बोध गया में। बोध गया में लगातार 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें बैसाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी, जिसे फल्गु नदी भी कहते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हुई। कहाँ हुई? बोध गया में हुई, बैसाख पूर्णिमा के दिन हुई, निरंजना नदी या फल्गु नदी पीपल के वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध बन गए। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम सिद्धार्थ जो थे वह बुद्ध कहलाने लग गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बौद्ध ग्रंथों में इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध जी के गृह त्याग को महाभिनिषिकरम कहा जाता है तथा उन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया उसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध के समकालीन शासक थे बिंबिसार और प्रसेनजित। तो ये था आपके गौतम बुद्ध जी का जीवन। गौतम बुद्ध जी जो हुए उनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई। बौद्ध धर्म में उनकी जो ये मृत्यु हुई इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है।
तो महाभिनिशीकरण जो था उनके गृह त्याग से था, उसके बाद धर्म चक्र परिवर्तन उनकी ज्ञान प्राप्ति से था, और महापरिनिर्वाण जब उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। मृत्यु के बाद, गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर स्तूपों का निर्माण कराया गया। तो भारत में सबसे पहले स्तूप महात्मा बुद्ध के लिए बना था। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से बौद्ध ग्रंथों में महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं और उसका अर्थ क्या होता है। तो महाभिनिशीकरण का अर्थ होता है गृह त्याग की घटना। धर्म चक्र परिवर्तन का अर्थ होता है प्रथम उपदेश, और महापरिनिर्वाण यानी कि जब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो ये थे आपके बौद्ध धर्म। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी नई जानकारियों के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।